क्या सिंधिया समर्थक चुनावी साल में पड़ने लगे हैं कमजोर? क्या उन्हें सताने लगा है टिकट ना मिलने का डर? करेंगे आज इस पर बात, और इस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार कौन है वो जिनकी वजह से लगाए जा रहे हैं ऐसे कयास। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। वर्ष 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने साथ अपने उन समर्थकों को बीजेपी ज्वाइन करा दिया था जिनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन गई और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। उस समय कुछ ऐसा था कि सिंधिया बीजेपी गए और एक लाइन चर्चाओं में रही कि मैं आया सरकार लाया। जी हाँ, उसके बाद से सिंधिया समर्थक हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और उनसे जुड़ी हुई खबरों को आप लोग जमकर देखते हैं। उन्हीं से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर फिर से एक बार पंजाब केसरी पर सिर्फ आपसे ही कह रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। शुरू में जिन बातों को कह करके मैंने इस खबर की शुरुआत की, दरअसल इन दो बड़े सिंधिया समर्थकों के वापस से कांग्रेस में आने के बाद ऐसी कयास लगाई जा रही है। पहला नाम बैजनाथ यादव, जो कोलारस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है, जानकारी ये बताते हैं। और दूसरे राकेश गुप्ता, जो शिवपुरी से तैयारी कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग में, वहाँ के व्यापारी वर्ग में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। अब पहले से शुरुआत करते हैं, कौन है, क्या है और आखिरकार उनकी कितनी क्या पकड़ है। वहाँ के जो राजनीतिक जानकार हैं, जिनको अच्छी जानकारी है वहाँ की, उनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने पंजाब केसरी को ये बताया कि कोलारस विधानसभा से बैजनाथ यादव तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर जो यादव समाज है वो निर्णायक भूमिका अदा करता है और ऐसे में वहाँ पर बैजनाथ यादव की अच्छी खासी पकड़ है। इन सब के साथ में जिस तरीके से उन्होंने चुनावी साल में एक बार फिर से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, ऐसे में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका लाभ कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिले, वो भी तब अगर कांग्रेस बैजनाथ यादव को कोलारस विधानसभा से टिकट देती है। अब दूसरे सिंधिया समर्थक पर चलते हैं जिनकी वजह से, जी हाँ, जिनकी वजह से अब इस प्रकार की बातचीत की जा रही है कि सिंधिया समर्थकों का सिंधिया का साथ छोड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। राकेश गुप्ता शिवपुरी विधानसभा में तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जानकार ये बताते हैं। और ये भी जानकारों का कहना है कि वहां पर व्यापारी वर्ग जो है वो निर्णायक भूमिका निभाता है। ये दोनों सिंधिया समर्थक जो हैं, ऐसा बताया जाता है कि बहुत हार्ड कोर सिंधिया समर्थक रहे हैं। दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर के साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कुछ भी बोला उसका यही सार निकला कि उन्हें बीजेपी में वो महत्व नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा मुझे बीजेपी में घुटन हो रही थी, तो किसी ने कहा कि मुझे महत्व नहीं मिल रहा था। इन दोनों सिंधिया समर्थकों ने अपने साथ में कई और बीजेपी ज्वाइन किए लोगों को कांग्रेस ज्वाइन कराया और इन सब के साथ में अब जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि जिस तरीके से चुनावी साल में सिंधिया समर्थक सिंधिया का साथ छोड़ करके और बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं, तो क्या इन्हें अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विश्वास नहीं है या फिर इन्हें ये लगता है कि बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की चल नहीं रही है या आगे टिकट वितरण में नहीं चलेगी। इन सवालों के जवाब ढूंढने का मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करिएगा और देखना ये होगा कि आगे जवाब क्या आता है। भोपाल से इस प्रकार की हर खबर के लिए मैं विवान।